हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना हम सीखेंगे। देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ हिंदी में बात करें तो एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवृत्य और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवृत्य। देखिए, सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कम से कम दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। देखिए, जो क्वेश्चन है हमारे पास 12 व 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी। 12 और 15 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए, 12 में बात करें, हम देखेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं से ये विभाजित होता है। तो हम बात करें तो 2 का बात करें तो 2 से 12 में 6 बार पूरा भाग जाता है। तो 2 हम यहाँ लिखेंगे, 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार। फिर देखिए, 6 में भी 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार। अब 2 का भाग नहीं जाता, अब 3 का भाग जाता है, इसलिए हम अब 3 का भाग देंगे 1 बार। अर्थात 12 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 3। ये हमारे 12 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। इसी प्रकार हमें 15 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए, 15 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। फिर 2 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 3। 3 की बात करें तो 3 का भाग 15 में पूरा जाता है। अर्थात 3 का भाग 15 में दिया 5 बार। फिर 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार। बात करें 15 की तो 15 हमें मिला 3 गुणा 5। अब देखिए, हम ऐसी संख्याओं का चयन करेंगे जो दोनों संख्याओं के अंदर हमें प्राप्त हो रही हो। अभाज्य गुणनखंड में दोनों संख्याएं हमें मिल रही है। तो देखिए, बात करें 2 की तो 2 12 के अभाज्य गुणनखंड में तो मिल रहा है, लेकिन 15 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं मिल रहा। फिर ये भी 2 यही कंडीशन है, 12 के अभाज्य गुणनखंड में मिल रहा है, लेकिन 15 में नहीं मिल रहा। 3 है, वो 3 12 में भी मिल रहा है और 15 में भी मिल रहा है, तो हम इसका बना लेंगे जोड़ा, पेयर। फिर बात करें 5 की तो 5 15 के अभाज्य गुणनखंड में मौजूद है, लेकिन 12 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 5 को भी हम रहने देंगे, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। अब ज्ञात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ उन संख्याओं का गुणनफल होगा जिनका जोड़ा हमें मिल चुका है। तो हमारे पास यहाँ केवल एक ही जोड़ा आया, 3, इसलिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अठारह व 48 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। उसके बाद हम 48 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 18 में 2 का भाग जाता है,
2 का भाग 18 में दिया हमने 9 बार। फिर देखिए 9 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब 2 के बाद में भाज्य संख्या आती है 3, तो 3 का भाग हम 9 में देंगे तो 3 तिया 9। फिर 3 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अर्थात 18 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर इसी प्रकार हम 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 48 में 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, 2 का भाग दिया 24 बार। 24 में भी देखिए 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 12 बार। फिर देखिए 12 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 6 बार। फिर 6 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 3 बार, और 3 का भी 3 में भाग जाता है 1 बार। तो देखिए 48 का के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम बात करते हैं जोड़े बनाने की। बात करें 18 में भी 2 है और 48 में भी 2 है, तो इनका जोड़ा यहाँ पे बन चुका है। फिर बात करें ये 3 बार 2 आ रहा है अलग से, लेकिन इसमें 3 बार 2 नहीं है तो इनका जोड़ा नहीं बनेगा। फिर बात करें 3 की, तो 48 में 2 बार 3 है, 18 में 2 बार 3 है और 48 में 1 बार 3 है, तो 1 3 का जोड़ा हमारा बन जाएगा। अब आगे जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसलिए HCF हमारा होगा 1 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 तो इस जोड़े में से लेंगे, और 3 का जोड़ा भी बन रहा है तो 1 3 इस जोड़े में से लेंगे और दोनों को गुणा करेंगे तो हो गया हमारे पास HCF बराबर 6। आइए एक सवाल और करते हैं हम। पंद्रह व 75 का HCF ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हमें 15 के और 75 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। देखिए 15 में बात करें, 15 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 2 के बाद में अभाज्य संख्या आती है हमारे पास 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए 3 का भाग दिया हमने 5 बार। फिर 5 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है 1। फिर बात करें हम 75 देखिए 75 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 3 का भाग देंगे हम। 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 3 का भाग देंगे हमें मिलेगा 25। 25 में 3 का भाग नहीं जाता। फिर बात करें हम तो 3 के बाद में भाज्य संख्या आती है हमारी 5। 5 का भाग 25 में जाता है, इसलिए हम 5 का भाग 25 में देंगे 5 बार, और 5 का भाग 5 में 1 बार। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 3 गुणा 5, और 75 के हमें मिले 3 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए एक जोड़ा हमारा 3 का बन गया है, एक जोड़ा हमारा 5 का बन गया, अर्थात HCF हमें मिलेगा 3 गुणा 5, अर्थात 5 तिया 15। यही हमारा उत्तर होगा।
आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हम एचसीएफ का। बारह, 16 व 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए, अब तक के जो प्रश्न हमने किए उसमें केवल 2 संख्याएं थी। इस प्रश्न में हमारे पास 3 संख्याएं हैं, अतः हमें तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। देखिए, 12 में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, और 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। आगे बात करें 16 की, 16 में 2 का भाग दिया 8 बार, 8 में 2 का भाग दिया 4 बार, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, और 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। फिर बात करें 24 की, 24 में 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 12 में 2 का भाग दिया 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, और 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। इस प्रकार हमें 12, 16 और 24 की अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए, 12 के अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे अपन 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 24 में हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए, 2 का तीनों में जोड़ा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। जब 2 संख्याएं थी तो दोनों संख्याओं में हमने जोड़े निकाले थे। अब यहाँ हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो तीनों संख्याओं के में जोड़े बनाएंगे। तो देखिए, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 का जोड़ा हमारे पास 1 बन गया। फिर देखिए, यहाँ पे फिर हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बन गया। अब बात करें 3 का, तो 3 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 12 में भी मिल रहा है, 24 में भी मिल रहा है, लेकिन 16 में नहीं मिल रहा, इसलिए 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। इसी प्रकार इन दोनों 2 के भी जोड़े नहीं बनेंगे। 2 है जो 16 में और 24 में मिल रहा है, लेकिन 12 में नहीं मिल रहा, तो इनके जोड़े नहीं बनेंगे। अब बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। आंसर। आइए हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार का। पच्चीस, 35 व 90 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए, सर्वप्रथम हम 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हम देखेंगे तो 25 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, 3 का भी भाग पूरा नहीं जाता, 25 का में 5 का भाग पूरा जाता है, इसलिए हम 5 का भाग देंगे 5 बार।
फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। फिर बात करें 35 की, 35 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है 7 बार और 7 का भाग 7 में जाता है 1 बार। फिर बात करें हम 90 की, तो 90 में 2 का भाग जाता है 45 बार, 45 में 3 का भाग जाता है 15 बार और 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार और 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार। देखिए 25 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए 5 गुणा 5, 35 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए 5 गुणा 7 और 90 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए हमारे हमको 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखिए 2 90 में है लेकिन 35 और 25 में नहीं है, 3 भी 90 में है लेकिन दोनों में नहीं है, 5 है वो तीनों में आ रहा है 1 बार, इसलिए हमारा जोड़ा बन जाएगा 5। तो HCF हमारा इस प्रश्न का हो गया 5। यही हमारा उत्तर है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए 25, 35 व 49 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए सर्वप्रथम 25 के गुणनखंड की बात करें तो अभी देखा हमने 5 का भाग जाता है 5 बार और 5 में भी 5 का भाग जाता है 1 बार। फिर बात करें 35 की, 35 में 5 का भाग जाता है 7 बार और 7 का भाग जाता है 1 बार। फिर बात करें 49 की, तो 49 में 7 का भाग जाता है 7 बार और 7 में 7 का भाग जाता है 1 बार। देखिए 25 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5, 35 को हमने लिखा 5 गुणा 7 और 49 को हमने लिखा 7 गुणा 7। देखिए 5 का जोड़ा 5 दो संख्याओं में आ रहा है हमें, 25 में और 35 में, लेकिन 49 में नहीं आ रहा, तो तीनों संख्याओं में जोड़ा 5 का नहीं बन रहा। फिर बात करें 7 की, तो 7 49 और 35 में आ रहा है लेकिन 25 में हमें नहीं मिल रहा है, तो 7 का भी पूरा जोड़ा नहीं बन रहा। तो अब हमें जोड़े तो बनाने हैं। अगर मैं तीनों संख्याओं को 1 से गुणा कर दूं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हमारे पास में जोड़ा बन गया 1 का, अतः HCF जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1 और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हमने HCF ज्ञात करना सीखा। अगली क्लास में हम बात करेंगे LCM ज्ञात करने की। धन्यवाद।